So now students, let us discuss that what is software testing. अब if we talk about in the formal terms, जो टेस्टिंग है एक्चुअली ये कोर एक्टिविटी है बिसाइड यानी हमने जो क्वालिटी एश्योरेंस जो बाकी एसडीएलसी के फेजेस में होते हैं वो नॉन कोडिंग होती है, मतलब जो रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग है या जो रिक्वायरमेंट का क्वालिटी एश्योरेंस है उसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती. जो टेस्टिंग फेज है इट इज डिपेंडेंट ऑन द कोड, ऑन द सॉफ्टवेयर कोड. जो सॉफ्टवेयर कोड डेवलप हुआ है उसके बाद आपकी टेस्टिंग का फेज फॉर्मली आता है. मतलब now when we will say a testing, we are actually referring to the execution of the code. यानी जो कोड शिप हुआ है क्वालिटी डिपार्टमेंट को उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर कोई अगर इश्यू आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, लेकिन उसको फिक्स नहीं करना. जो फिक्स करना है वो अपने यानी जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग यानी आइडेंटिफिकेशन पे आके जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है एज अ फर्स्ट स्टेप. जब एक इश्यू आइडेंटिफाई हो गया कोड के अंदर, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ क्वालिटी एश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग. और टेस्टिंग हमेशा याद रखें कोडिंग की हुआ करती है, बाकी आर्टिफैक्ट्स की नहीं हुआ करती, बाकी आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी एश्योरेंस हुआ करती है. तो अब जब हम टेस्टिंग की बात करेंगे तो उसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने ऑब्जर्व करना है जो एग्जीक्यूशन यानी एट द एंड ऑफ द डे यू विल एक्चुअली रन द कोड. जो टेस्टिंग टीम है वो अब वो आर्टिफैक्ट्स की बात कम करेंगे. नाउ दे विल टॉक मोर अबाउट द कोड. वो कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड जो फंक्शनैलिटी थी वो अगर आ रही है दैट इज फाइन, अगर उससे डेविएशन हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे. यानी हर टेस्ट केस को हम लोग इश्यू मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग नहीं करते, वी ओनली लॉग डिफेक्ट्स. ये एक चीज आप लोगों के दिमाग में रखनी है कि टेस्टिंग का मतलब कतई ये नहीं है कि आप हर चीज को लॉग करना शुरू कर दें. जो डिफेक्ट्स हैं उसको लॉग करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 1. और फिर उसकी सारी डिटेल लिखेंगे, उसको फिर असाइन बैक कर देंगे, डेवलपर को असाइन बैक कर देंगे. एंड व्हेन एवर डेवलपर विल से कि जी इसको मैंने फिक्स कर लिया है या इट्स नो मोर एन इश्यू एंड सो ऑन, तो फिर आप वहां से दोबारा जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसका काम दोबारा से आ जाएगा कि उसको वो दोबारा रीवेरीफाई करे. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेस्टिंग इज कि अब देखें जो कोड हैंड ओवर हुआ है, कोड एज पर एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि नहीं. पहले हम लोग साइड डिस्कशन रिक्वायरमेंट्स की कर रहे थे, नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कोडिंग पार्ट ऑफ इट. कि जो कोड है, नो मैटर हाउ गुड और बैड रिक्वायरमेंट इज, no matter how good or bad design is, now the concern of a testing department is the code. कि जो कोड उन्हें पास ऑन हुआ है क्या उसका बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कितना को अलाइन है. यानी क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर को वो मीट कर पा रहा है. अगर एक्सपेक्टेड बिहेवियर को मीट नहीं कर पा रहा तो देन यू हैव टू डू समथिंग. तो दिस इज एक्चुअली द कोर ऑफ टेस्टिंग. यू शुड बी एबल टू identify those hotspots, you should be able to identify those issues जिनकी वजह से आप expected behavior को achieve नहीं कर पा रहे. That's point number 1. Point number 2 कि जो टेस्टिंग टीम होती है अमूमन मोस्टली उनमें डेवलपर्स नहीं होते. इसका मतलब ये है कि कुछ एसडीएल्स या कुछ हमारे पास प्रोसेसेस ऐसे मौजूद हैं जिनमें वी अज्यूम ड्यूल रोल, यानी कि टेस्टर जो है या जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको कोडिंग भी आती है और उनको फॉर एग्जांपल टेस्टिंग भी आती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड मेकिंग श्योर कि जो स्पेक्स हैं उनके हिसाब से कोड है कि नहीं. यानी स्पेक्स के हिसाब से यानी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, नो मैटर हाउ गुड और बैड रिक्वायरमेंट इज. अब वो रिक्वायरमेंट को इंजीनियरिंग सही हुई है कि नहीं हुई ये अब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का या टेस्टिंग डिपार्टमेंट का डोमेन नहीं है.